तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ठीक है, या और अगर आसान भाषा में समझना है दोस्तों इसको आप इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक प्रेशर दिमाग में इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर ऐसे समझ के पढ़ो। ठीक है, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वाटर प्रेशर होता है, जैसे दोस्तों वाटर प्रेशर होता है ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक प्रेशर, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम यहाँ पर देखिए वाटर प्रेशर समझेंगे, और वाटर प्रेशर को समझते समझते हम इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये वाटर प्रेशर क्या होता है। वाटर प्रेशर पानी के फ्लो के लिए ज़रूरी होता है ना। तो वाटर प्रेशर क्या होता है यहाँ पर देखिए, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर प्रेशर देखिए इट इज़ अ क्वांटिटी, इट इज़ अ क्वांटिटी which is necessary, which is necessary for water to flow। पानी के फ्लो के लिए जैसे वाटर प्रेशर ज़रूरी होता है, वैसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप कैसे लिख सकते हो, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ नेसेसरी फॉर करंट टू फ्लो। करंट के फ्लो होने के लिए एक नेसेसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे पानी के फ्लो के लिए पानी का प्रेशर ज़रूरी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक का प्रेशर होना ज़रूरी है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो पानी के फ्लो के लिए पानी का प्रेशर कैसे ज़रूरी है हम यहाँ पर समझते हैं। सपोज़ दोस्तों देखिए आपके पास यहाँ पर एक पानी का टैंक है। ठीक है, ये एक टैंक है आपके पास पानी का, और यहाँ पर दोस्तों एक दूसरा टैंक है पानी का, मान लेते हैं ये दूसरा टैंक है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपने ये दो टैंक को एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, अब ये जो पहले वाला टैंक है इसके अंदर पानी की जो लेवल है एज्यूम करते हैं दोस्तों वो ये लेवल है। ठीक है, ओके, और दूसरे टैंक के अंदर जो पानी की लेवल है एज्यूम करते हैं वो ये लेवल है। अब दोस्तों दोनों जो टैंक है उसके अंदर जो पानी है उसका प्रेशर सेम रहेगा ना, तो ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर से फ्लो नहीं होगा। इस पाइप के अंदर से फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है। ठीक है, इसलिए इस पाइप के अंदर से फ्लो नहीं होगा, पानी का कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा। पानी के फ्लो के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज़ दोस्तों आपने एक टैंक को ऊपर रखा हुआ है, मान लेते हैं देखिए ये जो टैंक है इसको आपने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो टैंक है उसको आपने देखिए यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। ओके, और ये दो टैंक्स को आपने एक पाइप के साथ अब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया पाइप के साथ। ठीक है, अब अगर ये जो टैंक है इसके अंदर पानी की लेवल एज्यूम करते हैं ये है, और दूसरा जो टैंक है उसके अंदर पानी की लेवल एज्यूम करते हैं ये है। ठीक है, तो अब दोस्तों ये जो पाइप है इस पाइप के अंदर से क्या होगा, कंटिन्यूस यहाँ पर फ्लो होगा। ये जो पाइप है इसके अंदर पानी जो है कंटिन्यूसली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पाइप है इसके अंदर पानी का फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है दोस्तों वो हाई प्रेशर है। ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है, और यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है, लो प्रेशर है। तो पानी जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो पानी के फ्लो के लिए जैसे यहाँ पर देखिए प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी है। यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस था क्या, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस नहीं था, नो प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए फ्लो नहीं हो रहा था पाइप में से। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे सपोज़ दोस्तों आपके पास देखिए यहाँ पर एक वायर है, मान लेते हैं ये एक बल्ब है। सबसे पहले तो ये एक बल्ब है, और इस बल्ब को आपने यहाँ पे देखिए एक वायर कनेक्ट कर दी है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक दूसरी वायर कनेक्ट कर दी है। ठीक है,
अब दोस्तों ये जो वायर है, इस वायर के अंदर से करंट फ्लो होगा क्या यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट का पोटेंशियल और ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम कैसे पैदा करते हैं, ये पैदा करते हैं सेल का यूज़ करके, ठीक है। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए एक सेल है, ओके। सेल का एज्यूम करते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ का पोटेंशियल हाई होता है, हाई पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है। जैसे यहाँ हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, वैसे यहाँ हाई पोटेंशियल होता है, यहाँ पे लो पोटेंशियल होता है। अगर मतलब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर इस सेल को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर करंट फ्लो होगा, ठीक है, ओके। ये दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट जो है वो करंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे फ्लो होगा, और ये जो बल्ब है वो बल्ब क्या होगा, यहाँ पर जल जाएगा, ठीक है। तो आसान भाषा में दोस्तों ध्यान में रखिए कि जैसे वाटर प्रेशर होता है वैसे ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और जैसे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी फ्लो करता है ना, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं फ्लो कर सकता। अगर दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो पानी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, ओके। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे दोस्तों ये जो प्रेशर डिफरेंस है हम पास्कल में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, प्रेशर जो है हम पास्कल में मेजर करते हैं ना, वैसे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर करने का यूनिट है वोल्ट्स, ठीक है। यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट है। इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। जैसे ये जो सेल है, ये जो सेल है, इस सेल का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। अगर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब वाटर प्रेशर की तरह होता है, ओके, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस की तरह होता है। प्रेशर डिफरेंस पानी के फ्लो के लिए ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के फ्लो के लिए ज़रूरी है। इतना ही ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। इसका अगला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।